सोचिए, एक मुक़द्दस शहर जहां हर रोज अजान की आवाज गूंजती थी और लोग सुकून से इबादत करते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। सन 1094 में सलीबी फौज ने पवित्र शहर जेरूसलम पर हमला किया। इस घटना को इतिहास में सीज ऑफ जेरूसलम 1094 कहा जाता है। जब शहर उनके कब्जे में आया तो बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ। हजारों बेगुनाह लोगों की जान चली गई और इस्लाम की तीसरी सबसे मुक़द्दस मस्जिद अल-अक्सा मॉस्क भी उनके कब्जे में चली गई। करीब 90 साल तक मुसलमान वहां नमाज अदा नहीं कर सके। लेकिन इतिहास में कभी कभी एक ऐसा शख्स पैदा होता है जो हालात बदल देता है। 12वीं सदी में एक नौजवान लीडर उभरा जिसका नाम था सलादिन। वो सिर्फ एक बहादुर सिपहसालार नहीं बल्कि एक समझदार और इंसाफ पसंद हाकिम भी था। उसने देखा कि मुसलमान कई हिस्सों में बंटे हुए हैं, इसलिए उसने सबसे पहले तलवार नहीं उठाई बल्कि इत्तेहाद पैदा किया। धीरे धीरे उसने इजिप्ट और सीरिया को एक मजबूत ताकत में बदल दिया। लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाब था, जेरूसलम को आजाद कराना। फिर आया वो साल जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। सन 1007 में एक बड़ी जंग हुई जिसे बैटल ऑफ हत्तीन कहा जाता है। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी बल्कि जेरूसलम की आजादी की जंग थी। सलाहुद्दीन की फौज ने हिम्मत, सब्र और बेहतरीन रणनीति के साथ लड़ाई लड़ी और आखिरकार सलीबी फौज हार गई। ये जीत इतनी बड़ी थी कि इसके बाद जेरूसलम लगभग बिना बड़ी लड़ाई के मुसलमानों के हाथ आ गया। कुछ ही वक्त बाद शहर के दरवाजे खोल दिए गए और सालों बाद मुस्लिम फौज फिर से जेरूसलम में दाखिल हुई। लेकिन जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जब सलादीन शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने बदला नहीं लिया। उन्होंने दुश्मनों को भी अमन के साथ शहर छोड़ने की इजाजत दी और चर्च और दूसरे मजहबी मुकामात की भी हिफाजत की। फिर वो पल आया जिसका लोगों को दशकों से इंतजार था। अल-अक्सा मॉस्क को साफ किया गया और लगभग 90 साल बाद फिर से वहां अजान की आवाज गूंज उठी। सलाहुद्दीन अय्यूबी की ये जीत सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी बल्कि इंसाफ और रहमत की जीत थी। और इसी वजह से आज भी सलादीन को इतिहास के सबसे अजीम लीडर्स में गिना जाता है, क्योंकि असली ताकत सिर्फ तलवार में नहीं बल्कि किरदार, इंसाफ और रहमत में होती है।